सरकार को सच्चे अर्थ में चरितार्थ करना है तो हमें P4 के मॉडल पे जाना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आगे बढ़ करके पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकारी महकमों की शिथिलता खत्म करने और कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के लिए मोदी ने तकनीक का सहारा लेने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा तकनीक के इस्तेमाल से कार्यशैली में निष्पक्षता आने के साथ साथ लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने थिंक इंडिया डायलॉग में जिस तरह से देश की समस्या का समाधान बताया, अगर इसे लागू किया जाए तो व्यवस्था की कुछ दूसरी ही तस्वीर बन सकती है। वैसे नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज कार्यक्रम में हर महीने एक नए मेहमान को आमंत्रित किया जाएगा और देश को देखने को मिल सकता है एक नया विजन। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आधुनिकता के साथ साथ महिलाओं के प्रति हमारी सोच में भी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था, लेकिन आधुनिकता से हमारी सोच में विकृतियां आई हैं। नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में सोमवार को आयोजित फिक्की की महिला शाखा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। सांस्कृतिक परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में मां का स्थान सबसे ऊपर होता है। सदियों से हमारे देश में मां का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है और उसमें कोई दुविधा कभी नहीं रही। देश आजाद होने के बाद लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को लगता था कि विश्व के सामने मातृ गौरव की हमारी परंपरा को हम दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। समाज जीवन में नारी का स्थान क्या हो सकता है, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होते गए, लगता है हमारी विकृतियां और बढ़ गई। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग 18वीं सेंचुरी से भी कभी कभी पीछे गए हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर विकिलीक्स के हवाले से द हिंदू अखबार ने जो खबर छापी है, उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि जिस पर लोगों का विश्वास था, वो भी सनसनीखेज खबर के पीछे पड़ गया है। साथ ही जनार्दन द्विवेदी ने इस खबर को आधारहीन बताया। इसी खबर की दूसरी खबरों को लेकर उन्होंने भाजपा पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आज जो अखबार में छपा है, मैं नहीं समझता कि उसका आधार क्या है, क्योंकि उसी खबर में शायद कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए एक हिस्सा और है। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आगामी 10 अप्रैल को 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर जर्मनी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की इस विदेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ निवेश और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा होगी। विदेश सचिव रंजन मथाई ने प्रधानमंत्री की यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी साथ जाएगा। Minister will be paying a bilateral visit to Germany, 10th to 12th April, to participate in the second round of intergovernmental consultations with Germany. He will be accompanied by a high-level delegation, including ministers and senior officials. India has this form of engagement. India and Germany decided to celebrate the 60th anniversary of our diplomatic relations between the two countries, which they were established in 1951, through year-long festivals in each other's countries. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को इंडिया वाटर वीक 2013 का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर चिंता जताई। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में अक्सर सूखे और बाढ़ की समस्या रहती है। उन्होंने देश में जल संरक्षण को बहुत ही जरूरी बताया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधानसभा टिकट द्वारा उम्मीदवारों से पैसा लेने के आरोप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर को भी उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए ऐंठने के आरोप में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने वी शशिधर द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। शशिधर ने याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट हासिल करने वालों से पार्टी फंड के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा किए थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले दृष्टि की देखना ना भूले। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टॉरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मान के सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर प्रदेश की उपेक्षा का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर प्रदेश के लिए न्याय की मांग करेंगी। साथ ही केंद्र सरकार की आर्थिक नाकाबंदी का विरोध करेंगी। ममता ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि बंगाल की उपेक्षा क्यों की जा रही है। साथ ही ममता ने कहा कि हम भिखारी नहीं हैं, न ही कोई विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, हम अपना जायज हिस्सा चाहते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के विभिन्न आरोपों के खिलाफ अदालत में आज उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को यह आदेश भी दिया है कि मुशर्रफ देश छोड़कर न जा सके। जस्टिस जवाद ख्वाजा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व सैन्य शासक के खिलाफ दायर देशद्रोह की 5 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
सोमवार को यूपी की अखिलेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। इस बैठक में करीब 3000 भाषाई शिक्षकों की भर्ती, गजरिया फॉर्म में आईटी सिटी बनाने और राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एसजीपीजीआई में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने संबंधी कई अहम फैसले लिए गए। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। आयो लाल झूले लाल, थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताव। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार ने 5 और जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया है। इन जातियों में मोइला, कागजी, विसायती, कंबोज और अराई जातियां शामिल हैं। नई 5 जातियों को ओबीसी में शामिल किए जाने के बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इन जातियों को भी सरकारी नौकरियों में और दूसरे मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का फायदा मिलेगा। कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण मंगलवार को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शुरू होगा। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रभारी सचिव अरुण यादव और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान समेत स्थानीय नेता साथ रहेंगे। आज से 11 अप्रैल के बीच ये यात्रा दोनों जिलों से 100 से भी ज्यादा गांव में जाएगी। उधर वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा सोमवार को सलुम्बर पहुंची। ऋषभदेव से सलुम्बर के रास्ते में लोगों ने राजे का जोरदार स्वागत किया। वसुंधरा ने नए राजस्थान का नारा देते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा पर भी निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने सलुम्बर के पास गांवड़ा गांव में आदिवासी गंवड़ी नृत्य भी किया। दौसा सांसद किरोड़ी मीणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पर हेलीकॉप्टर से भीड़ जुटाने के बारे में दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया है। किरोड़ी मीणा ने कहा कि वसुंधरा राजे ने बौखलाहट में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोगुंदा में उनकी सभा में हेलीकॉप्टर नहीं था, फिर वहां जितनी भीड़ जुटी थी उतनी भीड़ वसुंधरा की किसी सभा में नहीं जुटी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में राजकीय अस्पताल में एंट्राकैथ का इलाज कराना 1 साल के मासूम को भारी पड़ गया। एंट्राकैथ के इलाज के दौरान स्वीपर ने मासूम के हाथ की उंगली ही काटकर कचड़े में फेंक दी।
जिससे मासूम कई घंटे तक बिलखता रहा। इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए स्वीपर को अस्पताल से निकालकर पल्ला झाड़ लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिसकर्मियों की भूमिका पर हुई प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरी कर एसएसपी इलाहाबाद को सौंप दी है। मामले में जांच करते हुए इंस्पेक्टर कुंडा सर्वेश मिश्रा, एसओ हथीगंवा मनोज शुक्ला समेत 4 पुलिसकर्मियों पर कायरतापूर्ण आचरण और लापरवाही बरतना जांच में पुख्ता हुआ है। में एडिशनल एसपी ने रिकमेंड किया इंस्पेक्टर कुंडा, एसओ हथगवा, इंस्पेक्टर कुंडा मिस्टर सर्वेश मिश्रा, एसओ हथगवा मिस्टर मनोज शुक्ला, एसएसआई कुंडा और कांस्टेबल इमरान 4 के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की 14-1 की कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ कर दी है। जो एसओ हथगवा के साथ 4 कर्मचारी थे उनके विरुद्ध माइनर पनिशमेंट का जो पहले वाली 4 कैटेगरी है उसमें कावरडाइज के चार्जेस उन्होंने दिए हैं। कावरडाइज और लापरवाही के माइनर पनिशमेंट 14-2 के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति की गई है और एसएसपी ने उनको शोकाज नोटिस 4 कर्मचारियों को जो हमराह थे एसओ हथगवा के। वहीं कुंडा के 111 पुलिसकर्मियों के तबादलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 88 पुलिसकर्मियों ने याचिका दाखिल की है। बजरंग बहादुर व अन्य ने याचिका में कहा है कि उनके तबादले राजा भैया को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं। सीबीआई ने राजा के इशारे पर स्थानांतरण की संस्तुति की है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि अगर तबादले करने ही थे तो सबकी करते, पर जो पुलिसकर्मी राजा के खास थे उनके तबादले नहीं किए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। पुलिसकर्मियों ने यहां याचिका दाखिल करी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में और ट्रांसफर ऑर्डर को चुनौती दी है और जिसमें राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह को एक्स जो कैबिनेट मिनिस्टर उनको पार्टी बनाया रेस्पोंडेंट नंबर 6 और सभी पुलिसकर्मियों ने यह आरोप लगाया है कि ट्रांसफर ऑर्डर उनके प्रभाव से पॉलिटिकल कंसल्टेशन में दबाव से कराए गए हैं कि पार्शियल इंक्वायरी सीबीआई द्वारा न की जा सके। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल देखते ही देखते गायब हो गए। ना तो वो शहरवासियों को नजर आ रहे थे और ना ही उनके कमांडो को। अचानक कोयला मंत्री के गायब होने से हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ देर बाद वो वहीं पर वापस आ गए। दरअसल श्री प्रकाश जादू के एक शो में गए थे जहां जादूगर ने उनके साथ ये सब किया। जी पूरे देश में किसी के आप लोगों के दिलों में बनने वाले हम बताते हैं दोस्तों कानपुर से ही उन्होंने अपनी उड़न की शुरुआत की और कानपुर से अच्छा लगता है इनको हुनर करते थे। मुझे तो सोची इस बात है कि कानपुर के हुनर को उन्होंने पूरे देश में मशहूर किया है। सच्चाई ये है कि ये हुनर है, बच्चों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए, ये जादू है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे पेट के लिए एक उपयोगी अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लें कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। बाल मचलन आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रख लें। अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे। अब धीरे धीरे अंगूठा अंदर के मुट्ठी बना लें और दोनों हाथ और पैरों को आगे की तरफ चलाएंगे। अपने शरीर को भी थोड़ा ऊपर से उठा लें, हाथों को पूरा सीधे करते हुए। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ा देंगे इसमें। हल्का सा विश्राम कर लें, अर्थात 5 से 10 सेकंड का विश्राम कर लें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों पैर भी सीधे कर लें। एक बार फिर से देखेंगे, अब दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथ और पैरों को चलाएंगे। जिस तरह से छोटा बच्चा मचलता है उसी तरह से अपने हाथ और पैरों को चलाना है। अपर बॉडी को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। पैरों को सामने की तरफ पूरा खोलें। श्वास की गति सामान्य बनाए रखें, रिलैक्स करें। पेट के लिए इस उपयोगी अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर मिलाकर रखेंगे अपने। सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखें। अब दोनों हाथ कमर पर रख लें, अर्थात अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे की तरफ रखें। अब धीरे धीरे अपने शरीर को 60 डिग्री कोण पर आगे की तरफ झुका लें। अब श्वास लेते हुए पेट फुलाएं, छोड़ते हुए पिचकाएं। श्वास लेते हुए जितना पेट को फुला सकते हैं फुलाएं, और श्वास को बाहर निकालते हुए जितना पेट को अंदर की तरफ पिचका सकते हैं पिचकाएं। अपनी पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पर रखते हुए इसका अभ्यास करेंगे। अब धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। श्वास लेते हुए पेट फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पेट पिचकाएं। हल्का सा विश्राम कर लें, अर्थात एक राउंड करने के बाद सीधे खड़े होकर लंबा श्वास लेके छोड़ें, फिर दोबारा करेंगे। दोनों हाथ वापस कमर पे रखें, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे की तरफ रखते हुए श्वास लेते हुए पेट फुलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाएंगे। धीरे धीरे इस तरह से गति को बढ़ाएंगे। हो सकता है शुरुआत में जो नए अभ्यासी हैं उनसे 4 या 5 बार या ज्यादा से ज्यादा 10 बार हो, लेकिन धीरे धीरे यदि आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो एक बार में 20 से 25 बार होने लगेगा। धीरे धीरे गति बढ़ाएं। हम श्वास लेते हुए पेट फुलाना, श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना, रिलैक्स। पेट के लिए बेहद उपयोगी है यह अभ्यास, अर्थात ध्यान रखें कपालभाति और इसमें अंतर समझें। कपालभाति में हम केवल श्वास को बाहर ही निकालते हैं और पेट को अंदर की तरफ करते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, श्वास लेते हुए पेट को पूरा फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पेट को पिचकाना है। अर्थात जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट रहती है, कब्ज की शिकायत जिनको रहती है, उनके लिए तो बेहद उपयोगी है अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें जिनको हर्निया की शिकायत हो वे इसका अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें, और जिनके कमर में दर्द है वे सीधे खड़े रहकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर सीधे जमीन पर लेटकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। आज का योग मंत्र है, योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि श्वास की प्रक्रिया केवल नासिकाओं से करें, अर्थात मुंह को बंद रखते हुए नाक से श्वास लें और नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथ पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांशों पर। एक माह की गर्मा धान की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधन, रबी की मुख्य फसलों की कटाई मड़ाई के लिए प्रयोग होने वाले यंत्रों पर एक जानकारी, खाद्यान्न वर्गीय फसलों में धान की बात करें तो इसका स्थान प्रमुख है। इसकी खेती हमारे बिहार प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद तीनों मौसमों में की जाती है। तो जिन कृषक बंधुओं ने मार्च में बोरो अर्थात गर्मा धान की रोपाई की होगी, उनकी फसल इस समय एक माह की पड़वार अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। जिसकी आगे वृद्धि व विकास हो, इसके लिए इस समय सस्य क्रिया प्रबंधनों को करना आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत से किसान भाई सही जानकारी के अभाव में उचित समय पर खेत से खरपतवारों को निकालने में लापरवाही करते हैं तथा समय समय पर सिंचाई में कमी कर देते हैं और शेष नाइट्रोजन की कम या अधिक मात्रा में देर से प्रयोग करते हैं, जिसके कारण फसल की धीमी पैदावार, खरपतवारों की अधिकता, जो एक तरफ फसल से प्रतिस्पर्धा तथा दूसरी तरफ कीट व रोगों के प्रसार को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में कृषक बंधुओं को प्रति इकाई क्षेत्र से बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, एक माह की धान की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधनों को कब व कैसे किया जाए जिससे आने वाले दिनों में अधिक पैदावार मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं ग्राम मनिहारी, जिला कटिहार के प्रगतिशील किसान मनोज कुमार। जो किसान भाई मार्च के प्रथम सप्ताह में गर्मा धान की रोपाई किए हों, अभी लगभग एक माह जो है पूरा होने चला है। सस्य क्रिया में सबसे प्रथम हम उस जमीन में जो अवांछित पौधा होता है, जिसे हम घास कहते हैं, उसकी हम निकाई गुड़ाई करते हैं। जब हम उससे अवांछित पौधा निकाल लेते हैं तो जो हम जमीन में जो उर्वरक डालते हैं या जमीन का जो उर्वरा शक्ति होता है, उसको जो है वो अवांछित पौधा नहीं ले पाता है और जो फसल हम लगाते हैं या रोपते हैं वो फसल ही उस खाद को और जो है उर्वरा शक्ति को लेता है, जिससे उसका पूर्ण रूप से विकास होता है। दूसरा, जब हम सस्य क्रिया हाथ के द्वारा हो या खुरपी के द्वारा हो या अन्य जिस बहुत सारा विधि से जो हम सस्य क्रिया करते हैं उसकी निकाई गुड़ाई करते हैं, इससे जमीन का जो है मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, इससे ऑक्सीजन का जो है संचार उसके जड़ में होता है, जिससे जो पौधा काफी स्वस्थ रहता है और निरोग रहता है। अवांछित घास को निकाल लेते हैं तो कीट से भी हमारा जो है फसल जो है सुरक्षित रहता है। चूंकि मार्च के बाद हमारे यहाँ काफी पछिया हवा चलता है, पानी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो है पानी का